हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेईई मेंस 9 जनवरी 2019 के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है f जो कि a से r में डिफाइंड है। ये आपको पता है कि जब इस तरह से हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो ये होता है उसका डोमेन सेट, ये डोमेन होता है। ये हमारा क्या होता है, कोडोमेन। हमारा नाम मतलब फंक्शन का ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो a जो है सेट मतलब डोमेन वाला जो सेट है उसके अंदर क्या वैलिड नहीं है, तो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब हाँ, ये जो डोमेन का सेट है उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। सारे रियल नंबर आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएंगे। डोमेन के अंदर मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर वो नहीं आ सकता है, बाकी सारे रियल नंबर वैलिड है। तो ये डोमेन वाला हो गया। और रियल नंबर मतलब ये कोड में क्या है, तो कोड में वो मतलब वो सारे नंबर जो रियल लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो ये फंक्शन दिया हुआ है, बोला है कि क्या ये इंजेक्टिव है, नाइदर इंजेक्टिव सब्जेक्टिव, ये सब पूछा है। मतलब इंजेक्टिव मतलब 1 1, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू। तो बस सारे ऑप्शन में इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव का बात किया गया है। दैट मींस अपने को इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में बस इंफॉर्मेशन पता करना है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलिए। तो आपको पता होगा इंजेक्टिव दैट मींस 1 1 कैसे चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले f1 ऑफ x एफ एक्स वन निकालते हैं और एफ एक्स टू के बराबर कर देते हैं। और ऐसा करने पर अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाता है तो हम समझते हैं कि फंक्शन वन वन है या इंजेक्टिव है। ओके, तो चलिए एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू निकालते हैं। तो बस एक्स एफ ऑफ एक्स वन कैसे निकालेंगे, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स वन टू का देंगे। ये क्या हो जाएगा, टू एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस वन। यहाँ क्या हो जाएगा, टू एक्स टू अपॉन एक्स टू माइनस वन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स टू निकालना है तो एक्स की जगह एक्स टू चिपकाएंगे। ओके, चलो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x1 x2 माइनस x1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू x1 x2 और माइनस x2। तो ये x1 x2 से कट गया, माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2। तो ये माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा, x1 x2 बराबर हो गया। तो जब ये दोनों बराबर हो गया, ऐसा करने पर अगर ऐसा आ जाता है तो हम क्या समझते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है, नॉट इंजेक्टिव, मतलब इंजेक्टिव नहीं है, मतलब वन वन नहीं है। तो ये तो ऐसे ही गलत है क्योंकि वन वन तो होना चाहिए। यहाँ नाइदर इंजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव नहीं है और सब्जेक्टिव भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। सब्जेक्टिव ये बोल रहा है कि ऑन टू तो है बट वन वन नहीं है, ये तो और भी गलत हो गया। क्योंकि वन वन तो है ना यार, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू के बारे में अभी हम लोग पता नहीं लगा है, लेकिन अभी तो वन वन है ना। एक ही ऑप्शन बचा है इसमें, इंजेक्टिव बोला है नॉट सब्जेक्टिव, मतलब इंजेक्टिव है ऑन मतलब वन वन है ऑन टू नहीं है। तो ऑप्शन तो यही सही होना होगा क्योंकि ये तीनों ऑप्शन कट गया। तो बताओ, इतना निहायती चिंतित क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा है। ठीक है, चलो तो ये जो है और सब्जेक्टिव के बारे में पता करते वैसे आंसर, फाइनल आंसर तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। लेकिन कोई नहीं, सब्जेक्टिव के बारे में पता कर लेते हैं। रेंज निकालना पड़ेगा ना इसके लिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फंक्शन जो है वो सब्जेक्टिव कब होता है जी, तो सब्जेक्टिव तब होता है जब उसका कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाता है। तो कोडोमेन तो पता है अपने को, रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर हमारा कोडोमेन है, हमारा नहीं मतलब फंक्शन का। और रेंज निकाल लेंगे अगर फंक्शन का, अगर देखेंगे कि रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया तो ऑन टू होगा, मतलब सब्जेक्टिव होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो ऑन टू नहीं होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। और ऑब्वियसली अगर आंसर तक हम लोग पहुंच गए हैं और आंसर में नॉट सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू नहीं होगा, मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आएगा, मतलब कोडोमेन आर है तो रेंज आर नहीं आएगा। तो कैसे चेक करेंगे, चलो देखते हैं। देखिए आपको रेंज तो निकालते आता होगा, रेंज कैसे निकालते हैं, तो रेंज जो होता है y का वैल्यू होता है। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, अगर मेरा एसबीएम पाठशाला पर क्लास अटेंड किए होंगे फंक्शन का, तो एक्स डी रो है। मतलब एक्स का जो वैल्यू होता है वो डोमेन होता है और y का वैल्यू रेंज होता है। एक्स एक्स एक्सिस पर डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू डोमेन देता है और y का वैल्यू रेंज देता है। और y मतलब ये फंक्शन को हम लोग y लिखते हैं। ठीक है, तो y बराबर टू एक्स अपॉन वन माइनस, सॉरी एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन। अब क्या होता है, मेथड क्या होता है, मेथड होता है कि इस पूरे चीज को एक्स के, ये y बराबर है एक्स के रूप में, तो हम क्या करेंगे, x बराबर y के रूप में निकालेंगे। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए इन द टर्म ऑफ y। तो यहाँ से हम x निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक्स वाई माइनस एक्स, सॉरी वाई, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू टू एक्स। इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए। तो एक्स वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से y माइनस टू बच जाएगा ना, y माइनस टू इक्वल टू वाई।
तो यहाँ से अपने को मिल गया कि x जो है y बटा y माइनस 2 आ गया। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि y का वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते हैं, पता चल रहा है ना। बाकी रियल कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। यहाँ y के जगह y ही तो हमारा रेंज होता है, रेंज ही तो निकालना है यार। तो यहाँ आपको देख के पता चल रहा है कि हम y के वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट 2 नहीं ले सकते क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो जब किसी चीज का किसी नंबर का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना, तो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2, मतलब 2 नहीं होना चाहिए y की जगह, क्योंकि अगर y की जगह 2 रखोगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो y का वैल्यू और रियल नंबर आ रहा है, मतलब y कहे तो रेंज, y कहे तो रेंज। तो रेंज क्या आ गया, रियल नंबर तो है, सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन 2 नहीं आ रहा है, बस एक पॉइंट का मिसिंग हो गया। समझ में आ रहा है ना। क्या बोल रहा है ये कि r का वैल्यू में सिर्फ 2 नहीं आएगा, तो 2 के चलते ये जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है ना। एक पॉइंट के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसीलिए चूंकि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं आया तो ये सब्जेक्टिव भी नहीं होगा, ऑनटू नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए के साथ में। बाय।